सेनेट के इलेक्शन में मुझे बड़ा अजीब लगता है रोज क्या हमने समाजी तौर पर, रियासती तौर पर, हुकूमती तौर पर ये मान लिया कि यार ये करप्शन रूटीन कब काम है। बड़ी बदकिस्मती है कि 90% हमारी लोगों ने इसको ज़हनी तौर पे तस्लीम कर लिया कि ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये मुझे बताएं, करप्शन पाकिस्तान में हो रही है, होती है, दुनिया में भी हो रही है। इस निज़ाम का दूसरा नाम ही करप्शन है। ये जो खबर आ जाती है एकदम से एमनेस्टी इंटरनेशनल की कि करप्शन कम हो गई, नहीं करप्शन बढ़ गई, ये इसमें कितनी इनके जो टूल्स हैं, मैं इस पर उसके बात करूँ, मैंने थोड़ा सा काम किया है। डू यू बिलीव देम? देखिए, बिलीव करना एक स्टैंडर्ड बने, आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, उनका तरीका अच्छा ही है बुरा। मैं आपको थोड़ी सी देखिए इशू क्या है, फिर आपने कहना कि मैं माजी में चला गया। खान साहब की एक ब्यूटी थी, वो एक 22 साल से कॉन्सेप्ट से आए थे कि पाकिस्तान का मसला करप्शन है, इस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। जब आप आते हैं 2018 में, वैसे आप सुने तो काजी साहब फेलियर इतना आसान बात ना बनाए, तो 117 नंबर है आपका 180 मुल्कों में। मेरी बात सुनिए ना, अगला साल आया, हमने कहा चलो यार ये नई हुकूमत आई है, और ये ज़हन मेरे खान साहब ने 90 दिन का चैलेंज दिया था कि मैं 90 दिन में करप्शन खत्म करूंगा। अगले साल हम 117 से 120 चले गए, सुन लेना। अब इस साल हम 124 में चले गए। पाकिस्तान कागजों में करप्शन बढ़ रही है, इंडिया हमसे पीछे चला गया, और बाकी क्या रहा है? बिकती तो शराब भी है, हेरोइन भी है, कोकीन भी है। ये रेफरेंस बनेगा दुनिया में। आपको ये बता रहा हूँ, चीजें बिकती हैं। मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, बिकती हैं। आज भी डिफेंस चले जाए ना, गर्म आंडे कोडवर्ड है कोकीन का, देसी आंडे कोडवर्ड है आइस का। अब ये मैं भी ट्रांसपेरेंसी, मैंने भी तो सर्वे किए हुए हैं। कौन सी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने गवर्नमेंट हटाई थी जिसकी इसी हट गई हो? जिन्हें हटानी हटा लेने के, ले अच्छा बड़ी सब आगे बढ़ना। एक नॉन साइंटिफिक बात करते हैं, आप महसूस करें कि करप्शन कम हुई है, सिस्टम कभी नहीं हुई, तो फिर मेरी बात सुनिए, बात सुन लेना। जो मैशत का हजम बढ़ेगा, करप्शन बढ़ती चली जाएगी। जैसे मालूम बढ़ता है तो नामालूम और बढ़ जाता है। अच्छा, ये तरक्की तरक्की नहीं है ना, तरक्की होती है एक इंडिविजुअल एक तबके की। आम आदमी की तरक्की तो नहीं होती। अब इंडिया में आप देख रहे हैं कि 84% घराने जमीन बोस हो गए हैं, 35%। मलक साहब, मैं बताऊं, एक कमेटी बनाई, पहले पेट्रोल की कीमत एक दफा बढ़ती थी महीने में। काजी साहब जरा आपकी दिलचस्पी है सर, जो हम रोते हैं ना, ये अवाम की खबर है, असल बात ये असल बात आपको बताना है। एक दफा नदीम बाबर साहब ने ऑयल कंपनियों के साथ मामला तय किए, अब महीने में 2 दफा कीमत बढ़ती है। डू यू नो? पहले एक दफा होती थी, 15 की रकम को। एक हमारे दोस्त थे आज से 8 साल पहले, उनसे एक अहम तरीन शख्सियत ने 15 करोड़ रुपया लिया, उसको नहीं सेंटर बनाया। मैंने बताया था ये नहीं, अब नहीं मैंने कोई बताया। अब मेरी जुबान गूंगी है भाईजान, मैंने तो उसी मरवान थे ठेका लिया, अल्फाज वापस, 15 करोड़ वापस कर दिए। नहीं ना, पैसा एक टका नहीं वापस किया। हम तो बददुआ किसी को जिसके साथ लड़ाई होगी उसको बददुआ देंगे। हराम खाने वाले कभी पैसा। मगर एक प्लानिंग कमीशन भी है, मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, वफाकी वजीर के बराबर होता है। ये हमारे जो मुबैना प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब वो भी रहे हैं, नदीम हक साहब एक हुआ करते थे, वो तो वाइस थे। तो ये मलिक साहब, ये प्लानिंग किधर होती है कि आज आपके पास बिजली ज़्यादा है, उसको तरसील का निज़ाम आपके पास नहीं है, और आपके पास कैपेसिटी डबल है जितनी आपको ज़रूरत है, और कीमत रोज़ बढ़ रही है। इसमें क्या हिकमत है? सब कमाल है, आपका सवाल ही बड़ा अजीब है। आप कहते प्लानिंग नहीं होती, ये खून चूसने की प्लानिंग है। ये जो 23 करोड़ मासूम पाकिस्तानी है ना, उनकी नस्लों को गुलाम बनाने की प्लानिंग है। 7 लगता है नस्लें हमारी ये बिजली के बिल देंगी, जो मुझे थोड़ा सा लग रहा है। छोटी सी चीज़ मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। पहले तो जो आज इस वक्त हमने IMF से, जो मेरे प्यारे वज़ीर-ए-आज़म ने फरमाया था ना कि खुदकशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा। IMF ने इस साल के लिए शर्त ये रखी है कि 30% बिजली महंगी करो, 16% गैस महंगी करो। ये शर्त है गुफ्तगू की, इसका ये मतलब नहीं कर्जा मिलेगा। पहले ये 2 काम करके हो। इसीलिए जो रोज़ आप भट्टी साहब इतने वो दुख अपना निकालते हैं जी कि आज फिर बिजली महंगी होगी। मैंने उनको मजीद डरा दिया कि 30% आपने बिजली महंगी करनी है। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि IPP से जब आपने मुआहदे किए, उसमें थी कमीशन, उसमें हमारे जरदारी साहब का भी दौर शामिल है, मुशर्रफ साहब का भी दौर शामिल है, नवाज शरीफ का भी दौर शामिल है। ये सारे शामिल है। और ये पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है साफ सुथरा, कि काजी साहब हॉलैंड से हैं, आप ही IPP का मुआहदा करें और मेरे पैसे आप स्विट्जरलैंड भेज दें। इनको एक गोल्ड माइन मिल गई, मगर उसकी सज़ा हमारी 7 नस्लों को किस तरह मिलेगी? 20 से 25 हज़ार मेगावाट की पाकिस्तान को ज़रूरत है। और इमरान खान साहब ने एक और नेकी हमसे ये कर दी कि इकॉनमी का ये बुरा हाल कर दिया कि इंडस्ट्री खत्म होगी, बिजली का और इस्तेमाल कम हो गया। अब आते हैं 20 से 25 हज़ार मेगावाट की ज़रूरत है। मुआहदे कितने कर दिए? 45 से 40 हज़ार मेगावाट की, यानी कि ज़रूरत से डबल मुआहदा कर दिए। वो उसकी मैंने आपको रीज़न बता दी। मगर बेशर्मी और घटियापन की इंतहा है कि आपने 1 रुपया डिस्ट्रीब्यूशन तरसील पर नहीं लगाया। अब आपके पास वो सिस्टम ही नहीं है जो 40 से 45 हज़ार मेगावाट बिजली लोगों के घरों को दे। अब नतीजा क्या होना है? घरों में जाएगी 20 हज़ार,
एक तो 20,000 आपकी जेब से निकलेंगे, इस वक्त भी 450 अरब हमने देना है, एक तो आप देंगे। और ट्रांसमिशन के लिए मैं आपको साइंटिफिकली बता रहा हूँ, अगर हमने तारें ठीक करनी है तो हमें कम से कम 60 बिलियन US$ चाहिए इसके लिए। तो हमें ऐसे सकंजे में इन्होंने फंसा दिया है। एक सवाल का ज़मीनी सवाल जवाब दें, फिर मैं आपकी तरफ जाता हूँ। मुझे आपने बरतीद मुशर्रफ का आपने नाम लिया, उन्होंने रुपीस को डॉलर में प्रॉफिट में किया था, उन्होंने बड़ा जुल्म किया। मुशर्रफ का नाम लिया, जरदारी साहब का नाम लिया, नवाज शरीफ का नाम लिया, तो क्या आप ये बात मानते हैं कि इमरान खान जिस मलबे के नीचे आया हुआ है, ये मलबा इन तीनों ने बनाया था? चले सुन लें पहले जवाब हाँ ना देना। हाँ, मगर इमरान खान भी मुआहदे कर रहे हैं, यही तो रोना है, हम किधर जाएं? इमरान खान भी गलत कर रहा है, वो भी कर रहे हैं, जो गलत कहेगा हम करेंगे, हम किसी के साथ बंधे हुए नहीं। इसका मतलब भट्टी साहब ये है कि इसको इमरान खान को क्या पाकिस्तान की इशराफिया, रूलिंग इशराफिया, ये बाबर, नदीम बाबर, इन जैसे लोगों को हाथ नहीं डालने दे रही, क्या ये उनको ऐसे देती है? कादी साहब, ऐसे देता है? चंद खानदान माफिया पाकिस्तान को चला रहा है। 22 करोड़ अवाम कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा हमारी हैसियत नहीं, हमारी गुफ्तगू की कोई अहमियत नहीं। एक बात आप जो बहुत खूबसूरत कहते थे, जो मैं अक्सर अब लोगों को कोट करता हूँ, इकॉनमी किसी भी मुल्क की एक ही सही चल सकती है। यहाँ ताकतवर हुक्मरानों के जो 2-3% लोग हैं, यहाँ 98% अवाम के। अगर ये बिजली की रोज़ बरोज़ कीमत बढ़ रही है तो चंद पावर कंपनियों को अरबों रुपया जाएगा ना। आप 25,000 आपकी कैपेसिटी है, 45 का आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, पैसे तो वो जेब में मेरी, और सुना है इस महीने शायद या अगले महीने 2.5 से 3 रुपये फिर बढ़ रहे हैं। ये तो लोग गिद्धों की तरह खा गया। मैंने बताया है, खुद वज़ीर आज़म साहब मोहतरम इमरान खान साहब ने एक बनाई कमेटी, उन्होंने कहा जी ऑयल कंपनियों के साथ मिलकर नदीम बाबर पर ये मुबैना एलिगेशन है। उस कमेटी ने, जिसमें असद उमर, शीरी मजारी और 2-3 वज़रा थे, उन्होंने कहा इन्हें कॉर्नर कर दे। एक अरब खरबपति ताकतवर आदमी ने कहा खबरदार इनको नहीं हिलाना। तो इस दफ़ा एजेंडे में था, लेकिन उस एजेंडे में बाबर नदीम को हटाने की बात ही नहीं हुई। तो काजी साहब, ये मुल्क नवाज शरीफ रहे तो उसके साथ जो बिजनेस पार्टनर है उनका, जरदारी रहे तो क्या आप इनडायरेक्टली ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मेरे मोहतरम नदीम बाबर साहब पाकिस्तान के हर इदारे से डांडे और बड़े हैं? यकीनन अभी तक की खबरों के मुताबिक ये है। नहीं तो मैं थोड़ा सा हमारे दोस्त अरशद शरीफ और उसने किया है, वो मैंने देखा था इंटरव्यू शाहजेब ने, तो इतने हकायक सामने आ गए। इसके बाद अब देखें, जो लोग अक्खी देखे मक्खी खाते हैं, पंजाबी की मिसाल है कि मैं पानी पी रहा हूँ और मक्खी पड़ी है फिर भी मैं खा जाऊँ, तो मुझे शर्म करनी चाहिए। पाकिस्तान कह रहे हैं। अच्छा, अब नई जो इसमें टॉर्चर के अंदर वो जो नया टॉर्चर ये, अब बिजली क्योंकि ज़्यादा है, खरीदने वाला है कोई नहीं, अब हुकूमत ने नया ये डंडा चलाया कि आपकी गैस हम बंद कर रहे हैं, आप बिजली लें हमसे। अच्छा, बिजली, उसमें प्रॉब्लम ये है कि एक चीज़ उनको 7 रुपए में पड़ती है। जब वो ये टेलीफोन बना के इंडिया से मुकाबला करेगा, बांग्लादेश से मुकाबला करेगा, आप उसकी बिजली महंगी कर देंगे, वो काम छोड़ देगा। और मैं तो सलाम करता हूँ वो कारोबार यहाँ पे भट्टी साहब अभी यहाँ पे मुकाबला कर रहे हैं, अब मल्टीनेशनल बहुत से लोग बांग्लादेश और दीगर जगहों पे अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आप तो बिजनेस को समझते हैं। अगर आप साहब, ये पाकिस्तान सिर्फ यहाँ चंद खानदानों के लिए रख रहे हैं, यहाँ कौम के लिए, उसके लिए बड़े फैसले करने होंगे। भट्टी साहब, मैं अब ये बात कहूँ, बात ये है कि सारा सिस्टम जो है बर्बाद, इसके ये है कि आपके पास 15-20 अरब डॉलर पड़े हुए हैं यहाँ, इनके पतवा से ये रियासत के को क्या समझते हैं भट्टी साहब? ये जो तहरीक चल रही है, ये माल के सर पे नहीं चल रही, ये आवाम चला रहे हैं। चंद खानदान है जिसे हर दौर में वो हुक्मरान वक्त के करीब होते हैं। चंद खानदान आप देख लें, उनकी तादाद कोई हजारों में नहीं है। मलक साहब, वो मुशर्रफ साहब की हुकूमत हो, ज़ियाउल हक की हो, नवाज शरीफ की हो, शाहिद हकान अब्बासी की हो, इमरान खान साहब की हो, वो उनकी किचन कैबिनेट में हो। सियासी इख्तलाफ में एक दूसरे की आप गिरे पर फाड़ रहे हैं। साहब भूल के इस प्रोग्राम में वजीर बिजली का हमने जिक्र किया था, इस हुकूमत में भी है, इससे पहले नून में भी थे, उससे पहले अपना मुशर्रफ के साथ काब में भी थे। हर हुकूमत मुझे बता देना, चंद लोग तो हर वजारत में आ जाते हैं, चंद लोग आ जाते हैं, हमने मान लिया। अवाम कहाँ जाए? अवाम बिल दें, बस उनके लिए एक ही शुगल है, बस बिल दें और रोते रहे बस। अच्छा, ध्यान आया